नमस्कार। आप सुन रहे हैं बोध कथा जिसका शीर्षक है सच्चा मित्र। इसके रचयिता हैं इंद्रजीत कौशिक। एक बार किसी शिष्य की शिक्षा पूर्ण हो गई तो वह आश्रम छोड़कर अपने रास्ते चला गया। वहां जाकर वह बुरी संगत में घिरकर गलत राह पर चल पड़ा। गुरुजी को जब अपने प्रिय शिष्य के बारे में पता लगा तो उन्हें बहुत ही दुख हुआ। गुरुजी ने किसी व्यक्ति के माध्यम से अपने शिष्य तक संदेश पहुंचाया कि वह आकर एक बार उनसे मिले। संदेश मिला तो शिष्य उनसे मिलने के लिए उस जंगल में जा पहुंचा जहां गुरुजी का आश्रम था। सुनो महोदय, तुम जाकर गुरुजी से इतना कहो कि उनका एक बहुत पुराना शिष्य दिव्य कीर्ति इतनी दूर से उनको मिलने के लिए आया है। गुरुजी के आश्रम से थोड़े दूर खड़े एक व्यक्ति को देखकर शिष्य ने कहा, गुरुजी अभी किसी से नहीं मिल सकते, उनसे मिलने के लिए तुम्हें दिन ढलने का इंतजार करना पड़ेगा। चेले ने बताया, पर गुरुजी तो हर समय आश्रम में अकेले ही रहते हैं। मैं इतनी दूर से आया हूँ, मुझे थोड़ी देर के लिए उनसे मिलवा दो, दिव्य कीर्ति बोला। मैंने अभी तो कहा, वह इस समय तुमसे नहीं मिल पाएंगे क्योंकि इस वक्त वे अपने सच्चे मित्रों के साथ बैठे हैं। चेले ने उत्तर दिया, पर दिव्य कीर्ति रुका नहीं और दौड़ता हुआ सीधा आश्रम में भीतर चला गया। आपके चेले ने मुझसे झूठ कहा कि गुरुजी अपने मित्रों के साथ हैं, पर मैं तो देख रहा हूँ आप तो नितांत अकेले बैठे हुए हैं। आश्रम में किसी और को ना पाकर दिव्य कीर्ति ने कहा, अपने गुस्से को त्याग दो शिष्य, मेरे चेहरे ने तुमसे कुछ भी गलत नहीं कहा। मैं यहाँ पर अकेला कहाँ हूँ, मेरे साथ मेरे सबसे सच्चे और सबसे अच्छे मित्र मौजूद हैं। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए बोला तो दिव्य कीर्ति की आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। गुरुजी, पहेलियां मत बुझाइए। क्या आपको किसी भूत प्रेत के साथ दोस्ती हो गई है? क्योंकि मुझे तो यहाँ पर आपके सिवा दूसरा कोई नजर नहीं आ रहा है। तुम गलत समझ रहे हो शिष्य। अच्छी पुस्तकें किसी इंसान की सबसे सच्ची दोस्त होती हैं और इस वक्त मुझे अपने इन्हीं दोस्तों का सानिध्य मिला हुआ है। गुरुजी ने अपने हाथ में ली हुई पुस्तक शिष्य को दिखाते हुए उत्तर दिया तो दिव्य कीर्ति को अपनी भूल का एहसास हो गया। वह समझ गया कि गुरुजी ने उसे यही शिक्षा देने के लिए अपने आश्रम में बुलाया था। उसने अपनी अज्ञानता के लिए गुरुजी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और फिर प्रण लिया कि वह भी आगे से अपनी बुरी संगत से किनारा करके सदैव अच्छी पुस्तकों को अपना मित्र समझाकर उनसे नाता जोड़कर अपने जीवन को सफल बनाने की कोशिश करेगा।